हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। चलिए हम अपनी लाइफ का पर्पस जानने की कोशिश करते हैं। मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी जिसमें आपकी लाइफ पर्पस, आपकी जो अभी सिचुएशन है उस पर बेस होगा और करंट सिचुएशन में आपका लाइफ पर्पस जो है वो रिलेट होगा। देन आपका पर्सनल लाइफ पर्पस क्या है और एक होता है ग्लोबल लाइफ पर्सन, पूरी दुनिया को लेके आपका लाइफ पर्पस क्या हो सकता है। तो चलो हम स्प्रेड करते हैं कार्ड्स और आप थोड़ा सा मेडिटेट कर लीजिए। जो भी इस वीडियो को देख रहा है ये उन सब लोगों के लिए है, आपका लाइफ पर्पस क्या हो सकता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हमने 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं, तो उसके बेसिस पे हम लाइफ पर्पस देखेंगे। तो ये स्प्रेड ऐसे होता है, फर्स्ट यहाँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो आपका फर्स्ट लाइफ पर्पस, जो आपका लाइफ पर्पस होना चाहिए अपनी फैमिली और कम्युनिटी को लेके, वो होना चाहिए एनर्जी हीलिंग। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं स्पेशली उनके अंदर ये चीज़ है कि उनके अंदर एक नेचुरल एनर्जी हीलिंग एबिलिटी है कि वो अपनी लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट लोग हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, ये खुद को हील कर सकते हैं। मतलब ये लोग वो लोग हो सकते हैं, जैसे एक फैमिली है, हम कहते हैं ना पितृदोष की बात करते हैं, एंसेस्टर्स के जो पाप कर्म है वो भी हम धो देते हैं। तो ये इंसान जो आप वीडियो देख रहे हैं, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। आप अपनी फैमिली में वो इंसान हैं जो आने वाले कई जन्मों से जो आपके पितृदोष चलते आ रहे हैं, आप उस तक को हील करने की हिम्मत और पोटेंशियल रखते हैं। आपका योर नेचुरल एनर्जी हीलिंग एबिलिटी आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। मतलब आपको शायद इसीलिए जो आपका बर्थ है वो इतना प्रीशियस बर्थ है कि आप अपनी जो जनरेशन के जितने भी पाप हैं या जितने भी ट्रॉमास हैं या पेन हैं, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं थ्रू योर एनर्जी हीलिंग। अगर आप रेकी करते हैं या आप कोई मंत्र चैंट करते हैं या आप कोई ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपको भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ जोड़ती है, तो आप उसके थ्रू अपने फैमिली मेम्बर्स के दुख दर्द को दूर कर सकते हैं। तो ये आपका लाइफ पर्पस है, आपकी फैमिली के लिए है, जो आपके लिए एक डेट की तरह, एक ऋण की तरह है, जो आपको ये करना चाहिए उनके लिए। सेकंड में, अभी की सिचुएशन को अगर देखा जाए, अभी की जो आपकी सिचुएशन है, तो उसमें आपको बोला जा रहा है कि टीचिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप यंग लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, चीज़ें समझा सकते हो, चीज़ों के मतलब समझा सकते हो। जो आपसे, स्पेशली आपसे छोटे लोग हैं, छोटे बच्चे हैं या आपसे एज में कम हैं, आप उन लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हो, एक नया रास्ता दिखा सकते हो, एक नई डायरेक्शन दे सकते हो। तो आप बहुत एनर्जेटिक मेरे को दिख रहे हो और आपके अंदर बहुत नॉलेज दिख रही है कि आप, तभी जिसके अंदर नॉलेज होती है वही आगे नॉलेज स्प्रेड कर सकता है, हर कोई नहीं कर पाएगा। तो आप बहुत ऐसी चीज़ों से, एबिलिटीज़ से पैदा हुए हो, चीज़ों के साथ, कि आप लोगों को ये चीज़ें आगे गाइड कर सकते हो। फिर थर्ड में आपको बताया जा रहा है जो आपकी करंट सिचुएशन है रिलेशन, किसी भी रिलेशन को लेके, वो आपका लाइफ पर्पस उसके लिए क्या है। आप पर्टिकुलर रिलेशन को लेके सोच के, करंट सिचुएशन सोच के देख सकते हैं। ओहो, आपको फ्लावर्स के साथ काम करने के लिए बोला गया है। आपका हार्ट, जितना आपका दिल खुला होगा उतनी आपके पास ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही है। और इससे मुझे, आपके कार्ड से मुझे यही समझ आ रहा है, आज की डेट में आप जिस पर्टिकुलर सिचुएशन या करंट सिचुएशन में फंसे हुए हैं ये रिलेशनशिप में लेके, तो उसमें आपका हार्ट चक्रा जो है मेरे को ब्लॉक नज़र आ रहा है। आप किसी से इमोशनली बहुत टूटे हुए हैं या आपको चोट लगी हुई है। तो प्लीज़ आपको यही गाइडेंस आ रही है इस रिलेशन को लेके पर्टिकुलर, या इस सिचुएशन को लेके, कि आपको अपना हार्ट चक्र ओपन करना है, चीज़ों को बहुत ग्रेसफुली लेना है, और जो आपके दिल पे चोटें लगी हैं उससे बाहर निकल के थोड़ा एक वाइड पिक्चर देखनी है और आप उसे क्लियर कर सकते हो, उस चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो आपके हाथ में है ये पूरी तरह चीज़ें, थ्रू हार्ट चक्र को हील करके। अगर आपके मन में, हो सकता है आपने ऐसी बातें जो मन में छुपा रखी हैं, जो आपने क्लियर नहीं बोली है या आपको बोलनी चाहिए उनको, ये बातें टाइम रहते हुए, वो आप बोलिए उनके साथ। आपने अपना दिल में वो चीज़ें रखी हुई हैं, जब तक आप नहीं बोलेंगे, उनके साथ ओपन नहीं होंगे, तब तक आपका हार्ट चक्र नहीं खुलेगा, आपके रिश्ते उनके साथ सही नहीं होंगे। तो फोर्थ कार्ड में आपका पर्सनल लाइफ पर्पस दिखाया जा रहा है एज ए इंडिविजुअल।
आपने फैमिली के लिए कर लिया, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कर लिया, लेकिन आपका जो लाइफ पर्पस है अपने लिए क्या है, अपनी सोल के लिए क्या है। तो इसमें आपके लिए आया है ऑप्शन, कंसिडर द करियर पॉसिबिलिटी दैट आर ओपन टू यू। अब आप को इसमें ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि आप बेशक अच्छे हीलर हैं, आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकते हैं, सोसाइटी के लेवल पे आप एक सोशल वर्क कर सकते हैं, पर आपका एक करियर खुद के लिए आपको चूज़ करना है। उन ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो चूज़ करके आपको अपने कर्म की तरफ, आपका जो कर्म करने के लिए आया है दुनिया में, आपको उसके लिए भी एक रोल प्ले करना है। तो आपको सोशल सर्विस करते हुए, लोगों को हील करते हुए आपको एक पर्टिकुलर प्रोफेशन की तरफ भी जाना है, उसके लिए भी ओपन रहना है। आप ये मत सोचिए कि आप किसी को हील कर रहे हैं या ये पर्पस कर रहे हैं, तो आपको बैलेंस बना के चलना है, अपने लिए भी टाइम निकालना है। और आप कुछ हो सकता है लास्ट बर्थ में कोई ऐसा काम छोड़ के आए हैं जिसमें आप एक्सपर्ट है, हो सकता है आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, कोई म्यूजिशियन है, कोई डांसर है, या आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई इंटरेस्ट है, या आप किसी ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ पे आप कोई डॉक्टर थे, या फिर लॉयर का प्रोफेशन हो सकता है, कोई भी प्रोफेशन हो सकता है जिसमें आप पास से कुछ चीज़ें लेके आ रहे हैं अपने साथ। तो आपको अब उस चीज़ में काम करना है, उसके बारे में सोच के कि आप कौन सा करियर बेस्ट अपने लिए चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए अगर ये कार्ड आया है दैट मीन्स आप एक लास्ट बर्थ से बहुत अच्छी चीज़ अंदर क्वालिटी लेके आए हैं जिसको आपको डिस्कवर करना है और उसे एज अ करियर ऑप्शन चूज़ करना है। तो आपको वो चीज़ चूज़ करनी है। एंड फिफ्थ कार्ड जो लास्ट कार्ड है ग्लोबल लाइफ पर्पस के लिए है कि ग्लोबली वर्ल्ड लेवल पे आपका लाइफ पर्पस क्या होना चाहिए। ओ माय गॉड, जस्टिस का आपका इसमें बताया जा रहा है आप ऐसे ही काम चूज़ करेंगे जो लोगों को जस्टिस दे सकता है, उनको सेव कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, और आपको लोगों को हेल्प करना है। तो अगर जस्टिस दे सकते हैं तो फिर आप फर्स्ट आपके दिमाग में एक जज आ सकता है, एक लॉयर का काम आ सकता है, क्योंकि आप उसमें ही लोगों को जस्टिस दे सकते हैं। अगर देखा जाए इसे ब्रॉड सेंस में, तो आर्टिस्ट भी, अगर आप आर्टिस्ट का पैशन भी फॉलो करते हैं तो आर्टिस्ट भी थ्रू अपनी ड्राइंग लोगों को जस्टिस दिला सकते हैं। जैसे वो अपनी ड्राइंग बना के अपने विचार, अपने इमोशंस प्रकट करते हैं लोगों को, उसी तरह अगर आप एक म्यूजिशियन अच्छे हैं तो आप उस तरह के सॉन्ग बना सकते हैं जिससे लोगों को उनके फ्यूचर के बारे में पता हो, उनको उन्हें पता हो सही गलत के बारे में क्या है, उनको चीज़ों का सही मतलब समझ आना चाहिए, फेयरनेस दिखनी चाहिए उसमें, लोगों को आप उसमें लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आने चाहिए। जैसे मिस्टर आमिर खान ने एक शो स्टार्ट किया था जिसमें उन्होंने बहुत सारे इश्यूज उठाए थे। तो अगर आप कोई और फील्ड में भी है तो आप उस फील्ड के थ्रू लोगों को जस्टिस दिलाते हुए दिख रहे हैं, मुझे उनको प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपका मेन जो लाइफ पर्पस दुनिया में यही है कि आपको लोगों को उनके जस्टिस में, उनके प्रोटेक्शन में हेल्प करना है। तो आप जितने से जितना ये कर पाएंगे उतनी आपकी फैमिली लाइन भी क्लियर होती रहेगी, आपके खुद के पर्पस भी क्लियर होते रहेंगे, और ग्लोबली जो आपको इन्वॉल्व होना है चीज़ों में, जो आप काम के लिए आए हैं, वो भी क्लियर होते जाएंगे। तो ये लाइफ पर्पस के कार्ड थे जो हम इस तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ करके, इससे मैंने आपका इंडिविजुअल से लेके ग्लोबल तक मैंने कवर करने की कोशिश की है। ये आपका किस लेवल पे क्या रोल है, क्योंकि हम जब एज अ ह्यूमन या किसी भी फॉर्म में हम आते हैं तो हमारे बहुत सारे रिश्ते होते हैं। अगर एक फीमेल है तो वो किसी की माँ है, बीवी है, बेटी है, सिस्टर है, तो उसके बहुत सारे रोल्स हैं। तो हर किसी के साथ वो अलग रोल प्ले करेगी, और एट द सेम टाइम वो एक इंडिविजुअल भी है, तो उसकी खुद का भी एक रोल है। उसी तरह हमारे लाइफ पर्पस अलग अलग होते हैं। हमारे सोसाइटी के लाइफ पर्पस क्या है, हमारी फैमिली के लिए क्या है, हमारी कम्युनिटी के लिए क्या है, हमारे रिलीजन को लेके क्या है, हमारे खुद को लेके क्या है, हमारे करियर को लेके हमारा लाइफ पर्पस क्या है। तो मैंने उस बेस पे ये रीडिंग करने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आप इससे रिलेट कर पाए होंगे। अगर रिलेट कर पाए, आपको अच्छी लगी है, और अगर आप इस बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर रीडिंग्स। थैंक यू सो मच।